तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मिथुन लगन के लिए छठे भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त है तो इसका कैसा परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, आपका सूर्य पंचम में स्थित हो सकता है या सिक्स्थ में या सेवंथ में, कहीं भी इन तीनों भाव में से स्थित हो सकता है, लेकिन आपका जो अस्त ग्रह है वो इस भाव में होना चाहिए। अब आपको यहाँ सबसे पहले सूर्य को ही देखना है। सूर्य तृतीयेश होकर आपके छठे भाव में है और मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में। तो सूर्य यहाँ कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा, डेली लाइफ और आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। और क्योंकि सूर्य काफी एनर्जेटिक ग्रह है तो ऐसे में आपके वर्क प्लेस पे कुछ मतभेदों को जरूर दिखाता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ अस्त ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम शनि को यहाँ लेंगे। शनि अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो शनि आपका अष्टमेश है और नौवें घर का भी स्वामी है, और शनि अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं सूर्य के द्वारा तो आपको उतना ज्यादा वर्कोलिक नहीं बनाएंगे फिर। अदरवाइज शनि यहाँ काफी ज्यादा वर्कोलिक बना सकते हैं, बहुत ज्यादा आदमी पूरा डेडिकेशन देगा अपने काम के लिए, बट अब आपको उतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कम एफर्ट में भी काम चल जाएगा। दूसरा, आपको कुछ लीगल मैटर्स का सामना, लीगल इश्यूज का सामना जीवन में कभी कभी करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनसे जल्दी ही निकल भी जाएंगे। इसके अलावा आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल, काफी ऐसी स्थितियां जहां पे आप फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, या लोन वगैरह ले लिया है, या ज्यादातर तो आपको जो टेंशन रहेगी वो अपने काम की, अपने जॉब से रिलेटेड रहेगी। तो उन स्थितियों से निकलने में आपको यहाँ सूर्य मदद कर देंगे। फिर क्योंकि सूर्य यहाँ ज्यादा प्रबल होंगे अगर वो शनि को अस्त कर रहे हैं। अब शनि आपकी कुंडली में अष्टमेश और नवे घर के स्वामी, इस वजह से जातक को थोड़ा स्ट्रगल अपनी हायर एजुकेशन और विदेश यात्रा के लिए जरूर करना पड़ सकता है, बट जातक इजीली उनको हैंडल कर लेगा। फिर जातक के लिए ये भी चांसेस बनते हैं कि जातक को कुछ सडन इनकम होगी, कुछ ऐसे सोर्सेज जो दूसरों को पता नहीं लगते, हिडन इनकम सोर्सेज से जातक को इनकम होने के चांसेस रहेंगे, और जातक काफी अच्छे से अपनी डेली लाइफ को भी संभालेगा। तो ऐसा जातक काफी ईमानदार होगा, बहुत ही दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला, और गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु होगा इस प्रकार का जातक। इसके अलावा सूर्य अगर यहाँ प्रबल स्थिति में है तो निश्चित ही हम ये भी मान सकते हैं कि जातक का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो सकता है। जातक अपने कार्य क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस करेगा, नेम फेम कमाएगा, एक अलग पहचान अपनी बनाएगा। अब जातक को इस वजह से काफी बार विदेश यात्रा के भी कई चांसेस मिल सकते हैं, चाहे वो स्टडी पर्पज के लिए हो, भले ही वो काम के पर्पज से हो। तो ये सब भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। फिर हम यहाँ लेंगे बुध को। अगर बुध अस्त हो रहे हैं आपके छठे भाव में, तो बुध का अस्त होना, बुध आपकी कुंडली में लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड है, तो ये थोड़ा विवाद का कारण बन सकता है, कभी कभी बिना बात लोन वगैरह लेना, और थोड़ा पजलिंग कंडीशंस बन सकती हैं। लेकिन उन पजलिंग कंडीशन से भी आप बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। बट यहाँ पे आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर ये आपका लग्नेश है खुद बुध। लग्नेश होने की वजह से जातक थोड़ा अहंकारी होगा, जातक में थोड़ा नेचर वाइज अच्छी स्थिति नहीं रहेगी उसकी, वो काफी रूड हो सकता है, दूसरों को काफी प्रेशराइज करने वाला, दबाने वाला, अपने अंडर में रखने वाला हो सकता है। परिवार में थोड़ा बहुत वाद विवाद किसी बात को लेके हो सकता है। जातक की डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी, कभी कभी कुछ इमोशनल इश्यूज का भी जातक को सामना करना पड़ सकता है। और पारिवारिक जो मैटर्स हैं उनमें जातक को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर मतभेद का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर आपका लग्नेश बुध होने की वजह से जातक को कुछ करिश्माई व्यक्तित्व देगा यहाँ पे सूर्य, और जातक की जो एक्सप्लेनेशन की एबिलिटी है, किसी बात को एक्सप्लेन करने की, या हम बोलें कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा जातक का रहने वाला है। साथ ही जातक अपनी बहुत ज़्यादा स्किल्स यूज करेगा अपनी डेली लाइफ में। फिर हम लेंगे यहाँ मंगल को। मंगल स्वराशि में ही होगा यहाँ पर, और मंगल छठे घर में होगा, तो अब मंगल की पावर यहाँ निश्चित ही बढ़ेगी। और मंगल यहाँ पर अगर अस्त हो रहा है तो जातक विवाद में पड़ के और उस विवाद से जल्दी निकल जाएगा। यानी ऐसा जातक हो ही नहीं सकता कि वो विवाद में ना पड़े। प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या भाइयों के साथ कोई विवाद हो, ऐसे जातकों को विवाद में पड़ना ज्यादा पसंद होगा। ऐसे जातक ये चाहते हैं कि उनके जीवन में चुनौतियां आए और वो चुनौतियों के सामने पेश हों। अब ऐसे जातक हमेशा अपनी डेली लाइफ को बहुत ही सीरियसली जिएंगे, और डेली लाइफ में हमेशा हर काम समय पर करना और बहुत जल्दी जल्दी करना पसंद करेंगे। ऐसे में आपके वर्क प्लेस पे थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए अगेंस्ट हो सकती हैं, और जातक को कभी कभी अपने कलीग से या कभी कभी आपके जो साथ वाले हैं उनसे काफी बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां वो आपको काफी ज्यादा अपोज कर सकते हैं। फिर मंगल आपका लाभेश है। मंगल लाभेश होने की वजह से
आपको किसी भी प्रकार के विवाद में, धन संपत्ति या और भी किसी प्रकार के विवाद में फायदा होगा यहाँ पे। इसके बाद हम लेंगे बृहस्पति को। अगर बृहस्पति यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके आपके करियर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपका जीवन साथी आपके साथ बहुत ही रूड नेचर से पेश आ सकता है, बहुत गलत व्यवहार कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दबा के रख सकता है, और क्योंकि स्त्रियों का चार्ट है तो इसकी प्रबल संभावना बनेगी। साथ ही साथ ऐसा जातक बहुत बार लोन ले लेगा और लोन को सही समय पर पे नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियल इश्यूज भी उसके जीवन में आने के चांसेस हैं। बट अगर हम कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात करें तो जातक अपने नॉलेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा, अपनी क्रिएटिविटी का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा, जातक अपना वर्क प्लेस बार बार चेंज करता रहेगा, जातक एक जगह स्टेबल नहीं रह सकता, वो काफ़ी बार अपनी जॉब को बदलने को देखेगा और अलग अलग एंगल से वो अपनी जॉब में कुछ नए काम ट्राई करेगा। तो एक अलग एक्सपेरिमेंट भी वो अपने जॉब को लेके या करियर को लेके कर सकता है। इसके अलावा बृहस्पति क्योंकि ज्ञान के कारक हैं तो ज्ञान पे मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए, और अग्नि तत्व ग्रह है तो यहाँ पे बृहस्पति जब भी सूर्य से अस्त होगा, ऐसे केस में बृहस्पति की पावर भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ आपको बिजनेस के लिए थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो सकती है कभी कभी। बिजनेस का ऐसा हो सकता है कि आपने बिजनेस के लिए लोन लिया हो और उस लोन को आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ में आपको अपने ज्यादा ज्ञान की वजह से कभी कभी मतभेदों का सामना अपने कलीग्स के साथ भी करना पड़ सकता है। हालाँकि इसको आप पॉजिटिव तरीके से लेंगे, तो अपने कलीग्स के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति पेश आ सकती है कभी-कभी, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो और अपना नॉलेज उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। फिर ये स्थिति आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ देगी और रिलेशनशिप वाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा इश्यू आपको देगी। उसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप में कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। आपके प्रेम संबंध टूटने के, प्रेम संबंध बार-बार बनने के चांसेस बनेंगे। जातक का अपनी संतान के साथ मतभेद रहेगा, जातक को काफ़ी बार लोन वगैरह लेना पड़ सकता है, वो धन को एकदम उड़ाने वाला, पैसे को ऐसे खर्च करने वाला, बिना किसी प्लानिंग के खर्च करने वाला हो सकता है। जातक की पैसे के लिए कोई प्लानिंग नहीं होगी, जातक के पास पैसा बचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जातक में बहुत ही हाई लेवल की क्रिएटिविटी हो सकती है, जातक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला हो सकता है इंडिविजुअल रूप से, और साथ ही साथ जातक को फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। फिर हम शुक्र को अगर देखें तो शुक्र यहाँ पर आपके जो वर्क प्लेस पे अगर आप देखें तो शुक्र आपको स्त्रियों से बदनामी करवा सकता है या स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद करवा सकता है कभी-कभी। और अगर पुरुष का चार्ट हो तो इसके चांसेस ज़्यादा बनेंगे, अगर स्त्रियों का चार्ट हो तो फिर इस केस में स्त्रियाँ ज़्यादा पैसा खर्च करेंगी पार्टी-वार्टी करने पे और मौज-मस्ती करने पे। फिर शुक्र अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है तो पुरुषों के चार्ट में रिलेशनशिप वाइज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी। फिर हम यहाँ चंद्रमा को लेंगे। चंद्रमा अगर सूर्य के पास स्थित है, तो आपका जन्म अमावस्या से थोड़ा पहले या जस्ट बाद हुआ होगा या अमावस्या को ही हुआ होगा। आप ये देख लें कि कितना क्लोज़ है सूर्य चंद्रमा के। अब सूर्य अगर चंद्रमा के क्लोज़ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाते हैं, फिर वो सेकंड लॉर्ड हैं, तो आपको निश्चित है कि फैमिली में काफ़ी मतभेद हो सकते हैं आपकी फैमिली के सदस्यों के साथ, और काफ़ी बार आपको इमोशनली इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं एक बैलेंस देने का काम करेंगे आपको हमेशा। एक तो आपकी डेली लाइफ का जो स्ट्रेस होगा उसमें भी आपको बैलेंस करने का काम करेंगे, एक आपको फैमिली इश्यू जो भी आपके धन से संबंधित मैटर हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर हैं, उनमें एक स्पेशल एक सपोर्ट सूर्य का आप लोगों को नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स रह सकते हैं जब भी आपका इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा छठे भाव में अस्त हो रहा हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।